अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वेव्स फोर्ज। मैं हूं मोहम्मद जैन एंड दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑन मेपल लीफ कैपिटल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस हाईलाइटेड एरिया के बारे में डिस्कस किया था दैट वी हैव सीन अ प्रोग्रेशन from a low of 3150 which was registered in September 2024. Then the bulls rally towards the high of 5140 in December. Then there was a consolidation cycle, and afterwards we are now seeing a break above the long-term channel resistance at 53 area, and we believe that this bullish momentum will continue towards 6150 or iska potential jo hai further up on the upside could be 73 to 74 levels. But ये ओवरऑल जो साइकिल है जो इस हाईलाइटेड एरिया के अंदर आपको नज़र आ रहा है जो सितंबर 2024 से शुरू हुआ, ये इटसेल्फ पार्ट है एक ब्रॉडर साइकिल की जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. फॉर दैट मैटर वी हैव टेकन द लॉन्गर picture in consideration. We have started from a low of January 2023 where the stock registered a low of 19. Since then there was a strong rise in a shape of broadening wedge, and we saw this move concluding in December 2023 at the level of 4330 जहां पे हमें ये primary wave 1 की construction नजर आई, which was the first wave of the broader bullish structure. Since then there was a consolidation cycle till September 2024 where the stock registered a low of 3150 and concluded this primary wave 2, which is a corrective cycle in the 5 wave impulsive move. इस वेव 2 की कंप्लीशन के बाद at the level of 3150 in September 2024 the bulls were aggressive again and registered a high of 5140 in December. Then there was another consolidation period जो हमने अपनी last video में discuss किया. We saw the corrective cycle completing around 4175 in February 2025 यानी last month में, और फिर वहाँ से दोबारा एक aggressive momentum हमें देखने को मिल रहा है जो अब तक जो है वो 5663 के लेवल तक आ चुका है एज ऑफ लास्ट क्लोज. सो इस प्रोग्रेशन में हमने देखा कि लॉन्ग टर्म जो चैनल है वो रेजिस्टेंस उसकी ब्रेक हो चुकी हुई है एट द लेवल ऑफ 53, और इस प्रोग्रेशन में चूंकि आप बुल्स को काफ़ी एग्रेसिव देख रहे हैं, सो मोमेंटम ऑसिलेटर्स शॉर्टर इंटरवल्स पे ओवरबॉट टेरिटरीज के अंदर आ चुके हैं. सो फॉर दैट मैटर वी कैन ऑलवेज सी अ ब्लिप, अ माइनर करेक्शन टूवर्ड्स द ब्रोकर चैनल रेजिस्टेंस विच शुड नाउ एक्ट एज अ वैलिड सपोर्ट, यानी 5380 टू 53 एरिया शुड रिएक्ट एज अ वैलिड सपोर्ट, अ रिएक्टिव सपोर्ट, और वहाँ से बुल्स हमें दोबारा रीगेन करते हुए नजर आएंगे टूवर्ड्स 6150. और अगर वहाँ पे भी हमें बुल्स के अंदर प्रोग्रेशन नज़र आया जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं a higher degree move, so the potential of this rally would be 73 to 74 levels in the first attempt. बट इस चार्ट के अंदर एक चीज जो समझने की है वो ये है कि चूंकि ये एक लॉन्गर टर्म चार्ट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, सो दीज वेव 1 in the circle, black wave 1, black wave 2, black wave 3, black wave 4, black wave 5, these are basically the प्राइमरी वेव्स जो कि एक ब्रॉडर साइकिल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं, एंड दीज ब्लू वेव्स 1 2 3 4 5 आर द इंटरनल वेव्स जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं. सो ये ब्लू वेव 3 जो कि 73 74 के ऊपर हमें लगता है कि यहाँ तक ये स्टॉक अपने आप को अचीव करेगा, ये इटसेल्फ एक इंटरनल वेव होगी ब्रॉडर वेव 3 यानी कि इस ब्लैक वेव 3 की. लेकिन हम कंटिन्यूएशन पे उस वक्त बात करेंगे, यानी कि इस वेव 3 की ब्लैक वेव 3 की कंटिन्यूएशन पे तब बात करेंगे जब हमें ये ब्लू वेव 3 यहाँ पे कंक्लूड होती हुई नजर आएगी, बिकॉज आफ्टर दैट वी एक्सपेक्ट अनदर कंसोलिडेशन साइकिल. सो वी हैव टू वेट एंड सी फर्स्ट दैट दिस वे ब्लू वेव 3 गेट्स कंक्लूडेड, एंड फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे.